अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है वो 5 चीज़ें जिनसे कभी मत भागें। ये है, लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। अच्छा, ज़िंदगी में हम बहुत सी चीज़ों से भागते हैं, बहुत से कामों से भागते हैं, हमें वो चीज़ें नापसंद होती हैं, बहुत से खौफ से भागते हैं, बहुत सी हमने खौफ जहन में बनाए होते हैं कि ऐसा हो गया तो क्या हो गया, तो उन चीज़ों को हम देखना नहीं चाहते या उन अपनी चीज़ों से भागना चाहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आप नहीं भागेंगे तो आप ज़िंदगी में कुछ पा लेंगे, उनसे आप भागेंगे तो आप हमेशा ही भागते, जब तक आप जिंदा हैं आपकी ज़िंदगी भागने में लगेगी, क्योंकि उस चीज़ से भागने का कोई मकसद नहीं है, मतलब उनसे आप नुकसान ही उठाएंगे। तो इसलिए मैं आपको 5 चीज़ें ऐसी बताऊंगी जिनसे आपने नहीं भागना। पहली चीज़, आपने अपने खौफ से नहीं भागना। हमें बहुत से लोगों को ज़िंदगी में कुछ फोबियाज होते हैं, कुछ खौफ होते हैं, कुछ तो दिमागी फोबियाज होते हैं, कुछ मसले मसाइल भी होते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को कुछ चीज़ों से खौफ होता है। वो खौफ बिला वजह नहीं होता। मैं ये नहीं कहूँगी कि उनके दिमाग का होता है या वो सच में वो चीज़ें खौफजदा या इतनी अहमियत नहीं है, होती हैं अहम, लेकिन ये कि उनका खौफ हमेशा लेके चलना। ये जैसे बहुत से लोगों को पब्लिक स्पीकिंग से खौफ आता है, बहुत से लोगों को लोगों से मिलने से खौफ आता है, बहुत से लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें होती है, तो उन खौफों से कभी भागिए मत, क्योंकि जितना आप भागेंगे ज़िंदगी में वो आपका खौफ आपके साथ साथ चलेगा। वो खौफ तब तक आपके साथ चलेगा जब तक आप उस खौफ से निकल नहीं सकते। जब आप निकल जाते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, ये इतनी भी बात नहीं थी। जैसे बहुत से लोगों को ऊंचाई से खौफ होता है, लेकिन जब उन्हें ऊंचाई पे ले जाते हैं, उन्हें वहाँ बिठा देते हैं या उन्हें नीचे दिखा देते हैं, तो एक दफ़ा उस चीज़ से निकल आते हैं तो उसके बाद वो खौफ उनका ख़त्म हो जाता है, उनका वो खौफ कम हो जाता है। बाद लोगों को पब्लिक स्पीकिंग से, लोगों के सामने बोलने से उनको खौफ होता है या उनको फोबिया होता है, उनको लगता है कि इससे उनको नुकसान होगा या अजियत होगी या उनसे नहीं होगा। तो ऐसे लोगों के लिए क्या है कि उन्हें चाहिए कि वो बोलें, वो लोगों में जाके बोलें, इससे उनका खौफ कम होगा। तो आपके दिल में ज़िंदगी में किसी भी चीज़ का ऐसा खौफ है, नाकामी का खौफ है या किसी भी कोई छोटी मोटी चीज़ का खौफ है, मतलब आपको खौफ है कि आपसे कोई काम अच्छे से नहीं होगा, ये खौफ है। जिस काम का आपको लगता है कि ये मुझसे गलत ही होगा, उसे करके देखिए, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, एक दिन वो सही हो जाएगा तो आपका खौफ खत्म हो जाएगा। या आपको अकेले निकलने से, कहीं अकेले जाने से खौफ है, तो आप 1 दफ़ा निकल के देखिए, 1 दफ़ा जाइए, आप उस खौफ को अपने आप में ही कम खुद ही निकल सकते हो। कोई आपको नहीं निकाल सकता, कोई आके आपकी जगह नहीं ले सकता उस चीज़ में, वो खौफ आपके दिमाग में। तो उस खौफ से कभी मत भागिए जिस चीज़ का आपको खौफ है। सेकंड चीज़ जो है वो सबसे अहम है कि आप पे जो जिम्मेदारी या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे डाली गई है उससे कभी मत भागिए। ये होता है बहुत दफ़ा, हम समझते हैं कि मुझे, जैसे किसी भी इंसान से, आम एक नॉर्मल सा इंसान उसे कहे कि आप 10 बच्चों को या 10 लोगों को तुमने पालना है, तो वो कहेगा ये मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे कर लूँगा, पहला ख्याल यही आता है। लेकिन आप जितना उससे भागेंगे आप उतना ही वीक होते जाएंगे, उतना ही कम होते जाएंगे। आपको लगेगा, देखिए अल्लाह ताला जब किसी पे बोझ डालता है तो उसमें उसकी वो सलाहियत देखता है उसे उठाने की, तभी उस पर वो बोझ डालता है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को, कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ जिनके वालिदैन फौत हो गए जल्दी, तो बहन भाइयों का बोझ, वो छोटे से थे लेकिन बहन भाइयों का बोझ उन पे आ गया। हमें लगता था, मुझे लगता था कि मैं शायद उनकी जगह होती तो ये सब ना संभाल पाती, लेकिन उन्होंने अपने बहन भाइयों को संभाल लिया, अपनी फैमिली को संभाल लिया, उनके लिए कमाने लग गए, उनके लिए ऐसे बन गए जैसे माँ बाप। तो हमें लगता है कि अगर वो उस चीज़ से भाग जाते तो शायद तब भी वो बच्चे या उनके बहन भाई पल जाते, तब भी उनका काम हो जाता, लेकिन वो उस खौफ से कभी या उस चीज़ से कभी निकल नहीं पाते। तो अल्लाह ताला ने आप पे ऐसा कोई भी काम डाला है आप पे, तो वो इसलिए डाला है क्योंकि आप में वो सलाहियत है, आप वो बोझ उठा सकते हैं, लेकिन आप उससे भागेंगे तो आप हमेशा जिंदगी भर भाग, क्योंकि आपको वो एक हल वही दिखाई देगा। तब आपको कोई मसला होगा आपकी फैमिली के साथ, आपकी वाइफ के साथ, आपके बच्चे के साथ, आप भाग जाएंगे क्योंकि आपको लगता है बस भागना ही मसले का हल है। लेकिन एक दफ़ा आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उठा लेंगे
तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं तो इस चीज़ से निकल सकता हूँ या निकल सकती हूँ। जब आप इससे निकलेंगे तो आपको ज़िंदगी में कोई भी चैलेंज दे दे, कोई भी ज़िंदगी में मुश्किल आ जाए, आप हमेशा निकल पाएंगे। इसलिए जब ऑफिस में या काम में या किसी भी स्कूल में या कोई भी आपको कोई इस काबिल समझता है कि आपको कुछ दे, तो उसे पता होता है कि आप में ये सलाहियत है, तो कभी उस चीज़ को मना मत कीजिए, उस चीज़ से भागिए मत। या माँ बाप की आप पे जिम्मेदारी आ गई, या बहन भाइयों की आ गई, या बच्चों की आ गई, ये मत सोचिए कि मुझसे नहीं होगा। वो आई है तो इसका मतलब है कि आप संभाल सकते हैं, इसीलिए ये आई है, तो उससे भागिए मत। वो आपको जान के आपको जानती है, इसीलिए आपको वो दी गई। थर्ड चीज, जिंदगी में कभी मेहनत से मत भागिए। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बिना मेहनत के, बिना कोशिश के, बिना एफर्ट के, बिना तकलीफ उठाए किसी मकाम तक पहुंचा हो या जिंदगी में कामयाब हुआ हो। कभी भी ये मत सोचिए कि मैं बस अपने दिल से, अपनी खुशी से सोऊंगा, उठूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, लेकिन जिंदगी में कामयाब हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। मेहनत से जो लोग भी भागते हैं, जो लोग भी सुस्ती दिखाते हैं, उनकी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी जो है पछतावे में गुजर। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे, ऐसे बच्चे देखे जिन्हें मेहनत का कहा गया उन्होंने नहीं की, लेकिन वही 5 साल बाद कहते काश मैंने उस वक्त मेहनत की होती, काश मैंने उस वक्त वो टाइम में मेहनत में दिया होता, तो आज ये इस अजियत में ना होता, ये इस तकलीफ में ना होता या होती, या उस चीज़ को उस काम को वक्त दिया होता। तो कभी भी मेहनत के बाद कोई नहीं पछताता। हाँ, जो मेहनत से भागे हैं वो हमेशा पछताते हैं। तो आप जिस भी काम में, जिस भी चीज़ में हैं, या ज़िंदगी में, इवन के आम जिंदगी में भी मेहनत से मत भागिए। मेहनत आपको बहुत कुछ दे के जाती है, आपकी कोशिश, आपकी एफर्ट आपको बहुत कुछ दे के जाती है, लेकिन जो इससे भागते हैं वो हमेशा भागते हैं, पहली बात। सेकंड ये कि वो हमेशा पछताते हैं। कभी भी वो लोग जिंदगी में मुतमईन नहीं होते, खुश नहीं होते। अच्छा, लोगों की बातों, चौथी चीज़ ये है कि लोगों की बातों से मत भागिए। बाज़ औक़ात हम इसीलिए भी लोगों से मिलते नहीं हैं ज़्यादा, क्योंकि हमें कुछ ज़िंदगी में हमसे गलतियाँ होती हैं, या ना भी हों तो लोग हमें अजियत देते हैं अपनी बातों से कि तुमने ये किया, या तुम्हें ये नहीं आता, या तुम नाकाम हो, या तुम दिखते अच्छे या दिखती अच्छी नहीं हो, या तुम्हें तो कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी चीज़ों से ना, या जिनकी ज़िंदगी में, जिनकी शादी नहीं हुई, जिनके बच्चे नहीं हुए, उनसे सवाल, उन चीज़ों से ना हम भागने लगते हैं, क्योंकि वो चीज़ें हमें अजियत देती। लेकिन यकीन जानिए कि जितना आप भागेंगे, जितना आप कम लोगों को मिलेंगे, उतना ही आपको वो बातें ज़्यादा तकलीफ देंगी। तो लोगों की बातों को सुनना सीखिए। उन्हें अभी कल ही मुझे पता चला कि एक पाकिस्तान में एक क्रिकेटर हैं, शायद मुझे अभी उनका नाम याद नहीं है, कि उन्हें जो कहा जाता है, जो लोग उनको कहते हैं कि तुम मोटे हो, तो उन्होंने अपनी वॉल पे वो लगाया हुआ है लिख के कि मैं मोटा हूँ, लोगों ने मुझे ये कहा, वो कहा। क्यों? क्योंकि उस चीज़ से आप जितना भागेंगे, आप उतना ही ज़्यादा आपको अजियत होगी। लेकिन जैसे आपने उसको फेस किया, उस चीज़ को, तो आपकी वो अजियत कम होती चली जाएगी। तो लोगों की बातों से मत भागिए। लोग तो बोलेंगे, उनको एक्सेप्ट कीजिए, उनको ईजी लीजिए कि कहने दो, तो ही आप कामयाब हो सकते हैं ज़िंदगी में। लास्ट चीज़, जो 5वीं चीज़ है, वो है अपनी कमियों से मत भागिए। बाज़ औक़ात हमें लगता है कि हमें जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, वो बस कोई ना देखे, हम ना देखे, कोई बताए ना, कोई कभी पता ना चले। नहीं, उनको एक्सेप्ट कीजिए, उनको जानिए, उनको वो चेंज हो सकती हैं तो कीजिए। बिल्कुल नहीं चेंज हो सकती, बहुत सी चीज़ें इंसान में नहीं चेंज हो सकती। हम अपनी शक्ल को, अपने उठने बैठने को बाज़ औक़ात हम नहीं चेंज हो पाते। हम जैसे दिखते हैं हम वैसे ही दिखते हैं, हम मोटे हैं, पतले हैं, हम वैसे ही हैं। लेकिन उस चीज़ को चेंज नहीं हो सकती, वो तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। वो कमी है या वो खूबी है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन वो जैसी है उसको पसंद कीजिए। उस चीज़ से भागे नहीं कि मैं इस चीज़ से कैसे निकलूँ, कैसे, क्योंकि वो चीज़ नहीं बदल सकती। आपकी नाक, आपकी आंखें जैसी हैं, किसी ने कहा है कि वो अच्छी नहीं है, या आपकी आंखें अच्छी नहीं है, आपके बाल अच्छे नहीं है, तो उस चीज़ से मत भागिए। वो जैसे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए। आप कहिए ऐसे ही मुझे पसंद है, मैं ऐसे ही खुश हूँ। आप जितना उस चीज़ से भागेंगे, उतना ही ज़िंदगी में आपको हमेशा वो चीज़ तकलीफ देगी, जब भी आपको जो भी कहेगा। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए, या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। थैंक यू।